हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का प्रश्न संख्या तीसरे में हमें 6 सवाल दिए गए हैं। तो उसका हम तीसरे का पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल, ये तीनों हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये तीनों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। और मेरा जो सवाल बताने का तरीका रहेगा वो हर किसी से अलग रहेगा। आपको इस प्रकार बताया जाएगा, एकदम सरल शब्दों में बताया जाएगा, और आपको हर एक स्टेप बताया जाएगा कि हाँ, इस स्टेप के बाद ये ऐसे ऐसे होता है। और आपको एकदम पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको पूरे सवाल जो है वह सारा समझ में आ जाता है। आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल पर चलते हैं। क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का प्रश्न संख्या हम तीसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या तीसरे में हमें 6 सवाल दिए गए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या तीसरे का 3 सवाल करेंगे। उसके अगले वाले वीडियो में हम तीसरे का जो 3 सवाल बच रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए मैं सबसे पहले तीसरे का पहला नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कोई भी दो संख्या है, उन दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो संख्या ज्ञात करना है। कौन कौन से, तो हमारे पास मतलब उन दो संख्या ज्ञात करना है जिसका अंतर हमें 26 आ जाए। तो हमको तो वो दो संख्या मालूम नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर इस सवाल को पहले मान कर करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि माना दो संख्या, क्या लिखेंगे, माना दो संख्या क्या है, x व y है। x और y है, आप ऐसे भी मान सकते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ऐसे भी मान सकते हैं, या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि दो संख्या x और y है। इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो यही ना हमारे पास दो संख्या है, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, हमें क्वेश्चन में दिया है 26 दे दिया है। तो यहाँ पर x माइनस वाई, अंतर का मतलब क्या होता है, मतलब इस वाले पद में से इसको मतलब एक दो घटाना होता है। मतलब पहले पद में से दूसरे पद को घटा देना, उसी को अंतर बोलते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा देना, मतलब इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, 26 है। ये हो गया। अब फिर से अब क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो हमारे पास पहली संख्या x है, ये दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, हमने मान लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास x का मान क्या आया है, 3y आया है। तो इस x के जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास y का मतलब x की जगह पर हमारे पास ये मान रख देंगे, तो हमारे पास y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर आइए मैं रखता हूँ, तो देख लीजिए इस x का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, x का मान क्या आया है, तो 3y आया है, तो 3y माइनस का y है, तो y हो गया, इक्वल टू में क्या दिया है, 26 दिया है, तो 26 हो गया। 3y में से 1y घटा देंगे तो हमारे पास 2y बचेगा, और ये इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 2 एक 2, हमारे 13 दूना 26, मतलब ये 13 बार में कट जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। अब हमारे पास y का मान 13 आ गया, मतलब दूसरी संख्या हमारे पास कितने आ गई है, 13 आ गई है। तो हम पहली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इस y का मान समीकरण नंबर ये जो हमने 2 माना था इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू में क्या है, 3, और गुणे हमारे पास ये y का मान कितना है, तो 13 है। तो 13 तिया 39 होता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 हो गया। तो ये x का मान हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 39 आ गया। अब आप क्या करिए, आपको यदि आपको मतलब कंफर्म नहीं मालूम है कि ये जो हमारे पास संख्या आई है ये एकदम राइट है, मतलब इस दो हमारे पास दो संख्या आई है, ये दोनों सही है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान हमारे पास क्या है, 39 है, तो 39 हो गया, और माइनस y का मान क्या है, 13 है, तो 13 रख दीजिए। और इन दोनों को जब घटाएंगे तो आपको पास 26 आ जाएगा।
100% कहता हूँ। तो ये हमारे पास ये आंसर मतलब दोनों हमारे पास सही है। ये हमारा आंसर पहला का हो गया। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आइए अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए हमारे पास ये दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो संपूरक कोण, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि दो संपूरक कोण हमारे पास बड़ा कोण और छोटा कोण हमको दिया नहीं है कि यही दो संपूरक कोण है, हम उसको मानेंगे। तो यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं कि माना, इसे भी सेम टू सेम सवाल पहले वाले जैसा ही करना है। मान लेंगे कि जो हमारे पास दो संपूरक कोण है वो क्या है, x और y है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना दो संपूरक कोण मान लेते हैं कि दो हमारे पास संपूरक कोण क्या क्या है, x है और वह y है। यह हमने दो संपूरक कोण मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास बड़ा कोण है, मतलब ये x वाला बड़ा कोण है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, जो हमारे पास कितना है, जो बड़ा कोण मतलब x जो हमारे पास है ये क्या है, बड़ा कोण हमारा मतलब बड़ा कोण x है और छोटा कोण हमारे पास क्या है, y है। तो y से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो हम इसमें 18 को ऐड कर देंगे। क्लियर है। देखिए हमसे कहा था दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब दो संपूरक कोण तो ये हो गए और इसमें बड़ा कोण मान लेते हैं x है, छोटा कोण y है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दो संपूरक कोण मतलब संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मतलब इन दोनों का योग मतलब दो संपूरक मतलब x प्लस y का इन दोनों का यदि हम गुणा मतलब इन दोनों का संपूरक कोण कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। संपूर्ण कोण आपको मालूम है संपूर्ण कोण कितना का होता है तो 180 डिग्री का होता है। तो हमारे पास दो संख्या थी तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पर x का मान हमें मिल गया थी, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पर है x है तो x का मान क्या है, y प्लस 18। तो ये हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस में फिर से क्या है y है तो y हो गया और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। एक y दो और यहाँ पे एक y तो ये हो जाएगा 2y और इक्वल टू में 118 है, 180 है तो 180 और ये हमारे पास 18 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें से घटा देते हैं तो ये हमारे पास 2y हो जाएगा और 180 में से जब हम क्या करेंगे 18 को घटा देंगे तो हमारे पास 162 आ जाएगा। 162 आ गया, 2 हमारे पास इधर है, इसको इधर भेज देते हैं तो हमारे पास 162 बटा में ये 2 भाग में है, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इसको हम कटा देते हैं तो हम कटाएंगे तो हमारे पास कितनी बार में कटेगा, 2 एकने 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकने 2, 81 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा, 81 डिग्री आ जाएगा। तो y का मान अब हमारे पास 81 डिग्री आ गया है। तब हम इस y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में नहीं समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे y का मान। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x इजिकल टू y का मान कितना आया है, y का मान 81 डिग्री आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ पर हो जाएगा 81 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास क्या है 18 है तो 18 डिग्री हो गया। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान भी हमारे पास निकल गया। तो हमारे पास दो संपूरक जो हमारे पास दो मतलब ये बड़ा कोण और छोटा कोण हमारे पास जो है वो कितना, बड़ा कोण हमारे पास 99 है और छोटा कोण 81 है। यही हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करने। हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद
3800 रुपये में खरीदी। मतलब जो हमारे पास एक क्रिकेट का टीम है उसका कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदा? तो 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। मतलब जो हमारे पास फिर से उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कह रहे हैं कि बल्ले और गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। मतलब एक बल्ले का गेंद और एक गेंदे का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमें ज्ञात करने के लिए कहे उसको हम मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास बल्ला है, एक बल्ले का मूल्य जो है हमारे पास है वह कितने रुपए है? x रुपए है। x रुपए है। और जो हमारे पास एक गेंदे का यहाँ गेंदे लिखते हैं, एक गेंदे का मूल्य हम मान लेते हैं कि y रुपए है। इतना हमने मान लिया। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो भी हमें ज्ञात करने के लिए कहा होता है उसको हम पहले मान लेते हैं। तो हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमसे क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि 7 गेंदे तथा 6 गेंदे कितने, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने? 3800 रुपये में खरीदा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है? एक गेंदे का मूल्य मान लेते हैं कि हमारे पास 5 रुपए है और हमने 7 गेंद खरीदा। तो 7 गेंद खरीदा तो 5 में हमने गुणा करेंगे तभी तो हमारे पास आएगा 7 पच्चे 35 रुपये आ जाएगा। 35 रुपये आ जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे पास एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है? x रुपये है। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा? 7x रुपये हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार हो जाएगा। तो हमारे पास 7 बल्ले हैं तो 7 बल्ले ये हो गए और एक बल्ले का मूल्य कितने रुपये है? x रुपये। तो 7x हो जाएगा और फिर से प्लस। और कह रहा है कि 6 गेंदे कितने रुपए में? 6 गेंदे। तो एक गेंद मतलब 6 गेंदे, एक गेंदे का मूल्य कितने रुपए है? y रुपये। तो 6y हो गया। और हमारे पास इन दोनों कितने में मिल गए हैं? तो ये हमको मिले हैं 3800 रुपये में। 3800 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमारे पास 3800 हो गए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़कर फिर से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, मतलब 3 बल्ले हो गए और एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है? x रुपये। तो ये हो गया x और फिर से प्लस 5 गेंदे। तो 5 गेंदे, एक गेंदे का मूल्य कितने रुपए है? y रुपये है। तो y 5y हो गया। और ये कितने रुपए में खरीदा? तो 1750 रुपये में खरीदा। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अब बहुत ही आसानी तरीके से हमको 2 समीकरण मिल गए। अब हम इसी दोनों समीकरण से हम मान निकालेंगे। तो हम क्या कर ले रहे हैं? इस पहले वाले समीकरण से हम मान निकाल दें। मतलब दूसरा वाला जो समीकरण है इससे हम x का पहले मान निकाल लेते हैं। तो x का हम यहाँ से मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास x तो एज इट इज रहने दीजिए और हमारे पास ये क्या है? 1750 है। तो ये हो गया 1750 और ये जो हमारे पास प्लस का 5y है इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस का 5y हो जाएगा। और बटा में हमारे पास क्या है? 3 है। तो 3 इधर गुणा में है तो गुणा में इधर आएगा तो क्या जाएगा? बटा में 3 हो जाएगा। तो बटा में 3 हो गया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 मिल गया और x का मान भी मिल गया। इसे नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 और x का मान इतना आ गया। अब हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है? तो 7 और x का मान कितना है? तो x का मान ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हम गुणा में रख देते हैं। ये 1750 माइनस का 5y और बटा में क्या है? 3 है। तो 3 हो गया। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था? 1 हमारे पास 7 था तो 7 लिख दिया। x का मान हमने यहाँ पर रख दिया है और फिर से प्लस में हमारे पास क्या है? तो प्लस में 6y है तो 6y हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास क्या है? इक्वल टू में हमारे पास कितना दे दिया है? 3800 रुपये दिया है तो 3800 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसको हम पहले तो क्या करें? इसको 7 का गुणा इसमें हम कर दे रहे हैं। तो जब हम 7 का गुणा इसमें हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो यह हमारे पास आ जाएगा 12,250 आ जाएगा। 12,250 आ जाएगा और 7 पच्चे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 7 पच्चे 35 y हो गया और बटा में हमारे पास क्या है? 3 है तो 3 हो गया। फिर से प्लस ये हमारे पास 6y है तो ये हो गया 6y और इक्वल टू में क्या है? 3800 है तो 3800 हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आप क्या करिएगा, अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम 3 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 12,250 और माइनस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 35y हो जाएगा। फिर से प्लस में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 18y हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है 3800, तो 3800 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, ये 3 जो हमारे पास है इधर भाग में है, तो इक्वल टू को इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 12,250 हो गया, और ये माइनस का क्या था, 35y था, तो 35y हो गया। अब फिर से हमारे पास प्लस में क्या है, 18y है, तो 18y इक्वल टू में क्या है 3800, और ये हमारे पास 3 इधर भी हमने भेज दिया, तो 3 इधर जाएगा तो हमारे पास गुणा में हो जाएगा, तो 3 हो गया गुणा में, और ये हमारे पास 3800 है, तो 3800, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12,250 माइनस का। अब हमारे पास 35y में से 18y जब हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 17y बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 17y, और इक्वल टू में हमारा इनका हम गुणा कर देंगे, तो 3 का 0 में करेंगे तो 3 0 0, 3 का फिर से 0 में करेंगे तो 0, 3 वड़े 24 का 4, 2 हासिल 3 3 का 9 9 और 2 11 हो जाएगा, तो 11,400 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 11,400। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास माइनस का 17y है, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, माइनस का 17y, और ये हमारे पास 11,400 है, तो 11,400 हमने लिख दिया, और ये जो हमारे पास 12,250 आया है इक्वल टू के इधर हम भेजेंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 12,250 हो गया, इतना हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास तो माइनस का 17y को ऐसे ही रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं 11,400 में से 12,250 को घटा देते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 850 आ जाएगा, माइनस का 850 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, और y है तो y हम एज इट इज रहने देते हैं, और ये 850 है, तो ये 850 हमने ये एज इट इज रहने दिया, और 17 को हम इधर भेज देते हैं, ये गुणा में है, इधर आएगा तो कीजिएगा भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। अब देखिए y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 कने 17, 17 पच्चे 85, तो ये हमारे पास 50 बार में कट जाएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। अब हमारे पास y का मान जब 50 आ गया है, तो हम इस y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर हम इस 3 में रख देंगे, तो हमारे पास x का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1750 माइनस का ये 5 है तो 5 हो गया, y का मान कितना आया था, तो 50 आया था, तो 50 हो गया। अब और हमारे पास ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा में 3 है, तो अब हम क्या करेंगे x बराबर, अब हम क्या करेंगे 1750 में से पहले तो इसको हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस इसका गुणा कर देते, तो 5 बच्चे 25, और ये 0 है तो 0 हो गया, 250 आ गया। अब ये बटा में 3 है तो 3 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1750 में से 250 को जब हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 आ गया, और बटा में 3 है तो 3 हो गया। अब देखिए 3 कने 3, 3 पच्चे 15, तो हमारे पास x बराबर 3 पच्चे 15, 00 है, तो ये 00, तो y x का मान कितना आ गया, 500 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास एक जो हमारे पास बल्ले हैं, एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, तो 500 है, और एक गेंद का मूल्य कितना रुपए है, तो 50 रुपए है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आई है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में, धन्यवाद।